Subscribe and click the bell icon for all the Bollywood updates. Oh, hello Sumit, how are you? वो हमेशा होती हूँ मैं, glowing and happy हमेशा रहती हूँ मैं, but हाँ today is really special in more than one ways. एक तो because of this Surma that we have finally crossed the success line now, and then of course for Mulk. बर्थडे भी अच्छा जा रहा है। हाँ, ये वाला बर्थडे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, मतलब इतना अच्छा हो गया सिर्फ 3 घंटे सोई थी मैं। How sweet. चलो, हाँ आगे। थैंक यू, थैंक यू। अनाउंसमेंट किसको हो गया? अच्छा हाँ 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 बहुत बिजी थी मैं यार, मैंने बहुत मेहनत करी है। आई वर्क रियली हार्ड, तो लास्ट 1 साल तो अब वो रिलीज होंगी ना पिक्चर, तो अब अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड कि सब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सबको, तो एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि मे बी मतलब जो मैं चूज़ कर रही हूँ वो अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं। हैट्रिक होना अभी बाकी है, अभी मन मर्जिया के बाद आए होपफुली वो हैट्रिक मनाएंगे। तो सूरमा से स्टार्ट हुआ है, तो आई थिंक कहते हैं ना गुड स्टार्ट इज हाफ जॉब डन, सो गुड दैट इट स्टार्टेड विद सच अ स्पेशल फिल्म। फिर मुल्क अब तो चालू हुई है, देखते हैं कहाँ तक जाती है, एंड उसके बाद मन मर्जिया आएगी, तब आप लोग बताना वो कैसी लगी। तो अभी तक साल अच्छा जा रहा है मेरा, मतलब हैप्पी बर्थडे के साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर भी मनाऊंगी मैं इस साल अच्छा सा। कौन सी जर्नी? सूरमा की जर्नी। सूरमा की जर्नी एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तभी पता था कि बहुत अच्छी स्टोरी है हमारे पास, बहुत अच्छे लोग साथ में जुड़ रहे थे, बहुत अच्छे एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस, तो एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है ना कि प्रोडक्ट तो हम अच्छा बना लेंगे, नाउ लेट्स लीव इट टू द ऑडियंस कि वो कितनी खुशी से एक्सेप्ट करती है। तो कहते हैं ना एक टॉर्टोइस स्लो एंड स्टेडी, तो उस तरीके से द वे द फिल्म पिक्ड अप, आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। हमने सोच के नहीं बनाया था कि कितने हम बॉक्स ऑफिस पे क्या नंबर आएगा एंड ऑल दैट, वो कोई टारगेट नहीं होता है, इतना पता होता है कि लोगों को पसंद आनी चाहिए। इट शुड बी डिक्लेयर्ड अ हिट, इट शुड मेक मनी एट द बॉक्स ऑफिस, एंड इवेंचुअली थैंक गॉड इट डिड। सो आई थिंक टुडे दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग। एक्चुअली मुल्क के लिए कॉम्प्लीमेंट्स तो इतने ज़्यादा हैं कि अभी सीप इन होना बाकी है। अभी मतलब इतने ज़बरदस्त रिव्यूज़ मेरे को लगता है कि पिंक के बाद इस तरीके का रिस्पांस आया है यूनानिमसली फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विद फ्रॉम द क्रिटिक्स। अब जनता की बारी है। आई मीन सो फार द पब्लिक रिस्पांस दैट आई एम हियरिंग फ्रॉम पीपल हु आर वॉकिंग आउट ऑफ द थिएटर इज़ ट्रिमेंडसली गुड। सो जस्ट लेट्स होप, दिस इज अ वर्ड ऑफ माउथ फिल्म। देखते हैं, आप लोग भी देखिए है तो प्लीज़ लोगों को बोलो अगर अच्छी लगी है तो, एंड लेट्स होप दैट ऑल्सो उसकी सक्सेस पार्टी भी मनाऊँ मैं। Of course concern होता है for the producer that they won't be able to make the money that they could have, and I feel sad that good content will not reach there, so I feel sad for them. तुम्हारा केस लड़ूंगी मैं सुमित, तुम बोलो, तुम्हारा केस पक्का लड़ूंगी। Last question, like you feel like the decision, because there was a mix, like people were saying ये मुल्क करने के वक्त actually थोड़ा criticize भी किया, तो now you feel कि मतलब मेरा चूज़ करने के टाइम पे जब पिक्चर चूज़ करी थी, लोगों ने इसलिए बोला था नहीं करने के लिए क्योंकि उनको लगता था शायद जुड़वा 2 के बाद दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन टू डू अ फिल्म विच इज़ गोइंग टू बी सो हार्ड हिटिंग, विच विल not have the typical dancing or you know those typical commercial criteria जो होते हैं। तो काफ़ी लोगों ने सोचा था नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक मेरे पास एक पिक्चर थी जिसने हम सबको गलत प्रूव किया था 2 साल पहले, पिंक, तो आई थिंक मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस था कि अगर वो चल सकती है तो ये भी चल सकती है। सो लेट्स होप दिस ऑल्सो वर्क्स।
I always celebrate my Independence Day, be it in form of flying the kite or be it in form of just having a get together with my friends and all, celebrating in some or the other way. But as an actor, I can celebrate it and do my part of being part of such films which highlight patriotism. So Surma was one, of course, and then Mulk. I think I have been pretty patriotic this year. विशिंग हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एक लास्ट विश। मैं बताती हूँ जो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, उसकी एक लाइन बताती हूँ, बाद में गाना आपको, इसकी एक लाइन बताऊंगी, आपको गाना पता चल जाएगा कौन सा होता है। उसकी एक लाइन बताऊंगी, आपको गाना पता चल जाएगा कौन सा है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जहाँ तो रही हूँ, हाँ। या मेरे को पता नहीं था, आपने बताया, थैंक यू सो मच। एज एन एक्टर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई थिंक वो जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनको डिसाइड करना चाहिए, उनको ठीक लगता है कि नहीं। आई थिंक व्हाई नॉट, हिंदी में भी आने चाहिए, और मतलब जो भी लैंग्वेज इंडिया में बोली जा सकती है उन सब में आ जाने चाहिए। मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। अरे पीवीआर में पॉपकॉर्न 200 के ही बिक रहे हैं अभी, बोलना। तुमने ऑर्डर नहीं किया, स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर नहीं किया सीट पे? मैं तो ट्राई करने वाली हूँ जाके, मैं ट्राई करने वाली हूँ ऑर्डर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। मैं जितनी भी ऑडियंसेस को ये पसंद आई है फिल्म, एंड जितने लोगों ने इस फिल्म को सपोर्ट किया है, मैं उन सबको बहुत ही दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड जितना आई थिंक मीडिया ऑल्सो एंड एवरीबडी इज़ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्टेड द फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैंने उम्मीद करी थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों को पसंद आई है, और उससे कहीं ज़्यादा लोग कनेक्ट हुए हैं स्टोरी के साथ। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग डील फॉर मी। एंड आज सब संदीप को जानते हैं, संदीप सिंह कौन है, नहीं तो पहले कोई फेसलेस कोई नाम था। सो आज सब जानते हैं कि वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ है। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो एक मेरे को सेटिस्फैक्शन है, वो यही है दैट टुडे वी नो अ हीरो दैट हुज प्लेड फॉर द कंट्री, सो वी नो हिम। सो आई फील वेरी वेरी हैप्पी। जी, यू नो आई थिंक आई वांट टू थैंक द सेंसर ऑनेस्टली, क्योंकि जब हमने अप्लाई किया था इस फिल्म के लिए, हमने UA अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने खुद आके सामने से कहा कि हम चाहते हैं कि ये U हो सर्टिफिकेट, बिकॉज सारे बच्चे आकर फिल्म देखें। सो डेफिनेटली आई थिंक बच्चों के लिए इट्स बीन एन इंस्पिरेशन, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक फॉर ऑल द लव दैट एवरीबडी हैज़ शोन टू दिस फिल्म। सो या यू नो आई थिंक इतना आसान नहीं है टू चूज़ अ फिल्म, ऐसा कोई इतना लंबा कोई प्लान नहीं है अभी, लेकिन 2 फिल्में हैं, 2 स्टोरीज़ हैं, 2 कहानियाँ हैं जो अभी फाइनलाइज हुई हैं। एक लव स्टोरी है, एक थ्रिलर है। सो उनमें से लेट्स सी, कोशिश है कि आई थिंक डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर। एक्टिंग में एक और फिल्म है हमारी बाज़ार, सैफ अली खान के साथ, वो आई थिंक एंड ऑफ सितंबर रिलीज़ होगी फिल्म। सो दैट विल बी, उसका एक गाना हमने अभी, शूटिंग बची है उसकी, एक गाना बचा है। सो बाकी सब हो गया फिनिश्ड। यू नो आई थिंक क्योंकि एक बायोपिक है, मुझसे ये बहुत बारी लोग पूछ रहे हैं, मैं हर बार मैं सिर्फ स्मिता जी का नाम ले रही हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे लगता है कि जो उन्होंने लाइफ जी थी, पर्सनल लाइफ एंड पर्दे पे जो उन्होंने कैरेक्टर्स किए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोनों उनके जो लाइफ के यू नो साइड्स हैं। सो इतनी कोई इंटरेस्टिंग, एक इतनी पैशनेट एक किसी कैरेक्टर को अगर प्ले करने को मिले, दैट वुड बी अमेजिंग।
ऑनेस्टली दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक आर्टिस्ट को जो काम मिलता है, जो ऑफ़र होता है, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है आप वो करते हैं। थोड़ा बहुत मे बी कुछ ऐसी चीज़ें मैंने रिफ्यूज़ कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, बट बट आई एम होपिंग टू डू मोर वर्क। थोड़ा कभी लाइक 2 चीज़ों के लिए हुआ है, बट नेवर माइंड। कुछ फिल्मों को आपने मना किया बिकॉज ऑफ योर डेट्स, वो आप नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, डेट्स नहीं था। वो सिर्फ आई वुड से जो स्क्रिप्ट पढ़ के एक कॉल लीक हो, तो कभी कभी हो जाता है डिसीजन आपका गलत होता है, बाद में फिल्म बहुत अच्छी होती है, किसी और आर्टिस्ट ने करी होती है, जैसे कि तन्नू वेड्स मनु। आई ऑलवेज रिग्रेट कि मैंने वो फिल्म नहीं करी। थैंक यू। गाना हो जाए, ये अच्छी चीज़ है कि ये फील भी समय समय पर दर्शकों को मिल रहा है। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा इमोशन होता है, जो एक जनरल इमोशन होता है, वो पेट्रियाटिज़म होता है, जिससे हर कोई कनेक्ट करता है, कोई भी क्लास है, एज है। पेट्रियाटिज़म इज़ समथिंग दैट एवरीबडी फील्स वेरी, आई मीन फॉर योर कंट्री व्हेन यू प्ले। उससे बड़ा काम कि आपने अपनी इंडिया का ब्लेज़र पहना, वो बहुत बड़ी बात होती है एक प्लेयर के लिए। तो एक वो इमोशन डेफिनेटली हमने इसमें दिखाने की कोशिश करी है फिल्म में, एंड वो लोगों को पसंद आया है, कनेक्ट हुआ है यूथ, सो दैट्स अ गुड थिंग। राइट, गलत टाइम पे रिलीज़ करी फिल्म एक्चुअली। आई एम सो हैप्पी, सच में मुझे लगता है कि अभी मुझे किसी ने बताया कि जहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट हो रहे थे, वहाँ पे ये वाला गाना चल भी रहा था, लोग बजा रहे थे इस गाने को। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है, वो उसको इतना अपना रहे हैं, एंड आपका हमेशा का फेवरेट गाना जो पेट्रियाटिज्म आई लव वंदे मातरम, जो A.R. रहमान ने कंपोज किया था और गाया था, वो मेरा ऑल टाइम आई थिंक फेवरेट है। आई लव दैट सॉन्ग। बिफोर यू लीव एंड यू विल बी प्रोड्यूसिंग मोर मूवीज, आपसे पूछना था कि देयर इज वन मोर डायरेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री टू इंक्लूड द क्रेडिट्स ऑफ फिल्म इन हिंदी ऑल्सो। आफ्टर द जो फिल्म खत्म हो जाती है उसमें हिंदी में क्रेडिट्स भी दिए जाएँ, ऐसा उनका कहना है। आपके विचार इस पर? आई थिंक करेक्ट है, हिंदी में भी होने चाहिए, एंड अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो हम सब उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you. स्वतंत्रता दिवस की तरह शुभकामनाएं दे दें सभी दर्शकों को। मैं सभी दर्शकों को विश करना चाहती हूँ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपनी फ्रीडम को संभाल के रखें, उसको वैल्यू करें, एंड या लेट्स ऑल फील फ्री इन आवर माइंड। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। Few seconds. What am I doing? सर आप भी सेंटर में आ जाइए। हाँ, ये आप माइक सेंटर के- में आ जाइए सर। सेंटर में ये माइक से दूर except for AN, I haven't heard of one track. सक्सेस के मौके पर What happened? तो जो म्यूजिक आप लोगों ने दिया वो हर जगह पर बज रहे हैं, आप लोगों ने देखा ढेरों सारे स्पोर्ट्स जहाँ पर खेले जा रहे हैं वहाँ बज रहे हैं, क्या ठीक होता है? ये साल हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसके पहले जो फिल्म आई थी राजी, वो भी बहुत पॉपुलर हो गई, और इसके बाद सुरमा का सक्सेस सुन के और देख के हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही है, बिकॉज़ ये जो फिल्म जिसने बनाए हैं वो हमारे बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, जिनके साथ हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं। शाद अली, आफ्टर ऑल द फिल्म्स दैट ही मेड, ये फिल्म इट हैज़ गिवन हिम सक्सेस प्योरली ऑन मेरिट, उनके मेहनत से। और फिल्म का जो कंटेंट है, फिल्म में जो परफॉर्मेंसेस है, जो डायरेक्शन है, जो कैमरा वर्क है, जो म्यूज़िक है, लिरिक्स है, सब इट्स गॉट डेप्थ और एस्थेटिक्स है, और उसकी वजह से ये फिल्म सक्सेस हुई। ये सुनकर और देखकर मुझे और हमें बहुत खुशी होती है। सर ये
feedback from both of you also. आप emotionally would like to say something? Well, actually, this film is एक बहुत honest film है. तो क्या है कि the thing is that the way he's made it is such a simple story, but it's a story which people don't know about. और उसकी जो emotion जो आती है देखते time, that is really contributed to the success of the film. Music तो पहले से आई, music is doing well, but now when the film did well, the music does extra well with that. So it's a very good combination to happen, and we're very happy about it. फिल्म सही है, स्टोरी एकदम सही है, मतलब सच ट्रू स्टोरी है और बहुत दिल से बना है, सक्सेसफुल Gulzar Saab is also very integral in being present in the songs and part of the music. गुलजार साहब के बिना ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाता था, बिकॉज you know, if a person of that caliber is ready to work with us, work with a young director like Shad, and he puts in his heart and soul into the film, वो एक मतलब he is like the youngest person in the team, you know, और उनका जो passion, enthusiasm है और lyrics लिखने का अंदाज है, that is younger than any young writer in this country. So for us, just being in the same room जहाँ पर गुलजार साहब हैं, that is the biggest blessing, and we are very happy that along with him we were able to create songs like Ishq Di Bajiyan or Surma, the title song. So truly a blessing. We are hoping to see a collaboration between you and your sons Very soon. Thank you. थैंक यू कहना चाहूँगा सबका, आप लोगों का, पब्लिक का, जिसने पिक्चर देखी है और जिसको अच्छी लगी है, तो सबके लिए थैंक यू कहूँगा। जर्नी तो बहुत लंबी है यार, अब उसको मैं 2 मिनट में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन तक की जर्नी जो है उसके लिए कई लोग हैं जो आते हैं, जो फिल्म बनाने में हेल्प करते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हों, राइटर हों, क्रू हो हमारा। फिर इन दी एंड तो वो सब लोग फिल्म ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो ऑडियंस का शुक्रिया था तो मेरी तरफ से और क्रू की तरफ से। हाँ जी यार, वो तो अंदर जाने दोगे तो पता चलेगा धमाल क्या होने वाला है। काफ़ी इंस्पायर किया लोगों को, तो इसे कैसे देखते हैं आप? और बाकी पिछले हमने देखा कि कई सारे लोगों के लिए स्क्रीनिंग रखी गई, बच्चों के लिए स्क्रीनिंग रखी गई, इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं एज ए डायरेक्टर? अब वो फिल्म की कहानी ऐसी है, फिल्म का जो किरदार है, संदीप का जो किरदार है वही ऐसा है कि वो उसने अपने आप को इंस्पायर किया, अपनी फैमिली को इंस्पायर किया, अपने आसपास कई लोगों को इंस्पायर किया, हम लोगों को इंस्पायर किया इसकी फ़िल्म बनाने में। तो ऑब्वियसली वो ट्रांसलेट होकर ऑडियंस तक भी जाएगा और वो लोग भी इंस्पायर होंगे। और बच्चे, स्पोर्ट्समैन, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और मैं रोज़ किसी ना किसी का फ़ोन, रोज़ किसी ना किसी का मैसेज आता है कि वो लोग देख के उनको मुतासिर कर रही है फिल्म। संदीप जी की हम इसे बायोपिक तो कह सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में और कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी आप बायोपिक आपके दिमाग में चल रही है या ऐसे कुछ बातें? अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि और किसी की बायोपिक बनेगी या और, बट अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनाने वाला हूँ अगला, लेकिन कहानी की तलाश है। बायोपिक भी हो सकती है, आम कहानी भी हो सकती है, मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। पहले तो वो मुझे इंस्पायर करेगी, तो फिर आगे चल के वो बनने की उम्मीद में रहेगी। आदमी तो हर फिल्म के साथ, हर रिश्ते के साथ, हर दौर के साथ चेंज होता है। बना ही इसलिए, दुनिया ही ऐसी है। तो हाँ, इससे ये है कि एक इंस्पायरिंग कहानी जब आप इस तरह की बनाते हो और उसको लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो आप एक कमबैक कहानी बना रहे हो, उससे आपका अपना कमबैक भी जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। नहीं, रुकना ना रुकने का सवाल नहीं उठता है। हर फिल्म एक अपनी
मांग के साथ आती है, जो मांग आपको पूरी करनी पड़ती है, वो चाहे स्क्रिप्ट की शक्ल में हो, कास्ट की शक्ल में हो, क्रू की शक्ल में हो, तो वो अपने आप डिमांड करती है। ये उल्टा हिसाब नहीं चल सकता कि आप पहले कास्ट ले आएँ और फिर फिल्म बनाएं। वो अलग टाइप की फिल्म होती है, वैसी भी फिल्में बनती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह की फिल्म का अप्रोच अलग होता है। आई थिंक कहानियों का ट्रेंड कभी नहीं जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो वो चाहे बायोग्राफी की शक्ल में आए या ऑटोबायोग्राफी की शक्ल में आए या ज्योग्राफी की शक्ल में आए, कहानी का ट्रेंड कभी नहीं जाने वाला है। तो आपके पास जब तक अच्छी कहानी होगी और वो कहानी में दम होगा तो वो बनेगी। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, क्योंकि तापसी जी भी इस फिल्म में है, उनकी और एक फिल्म आज रिलीज हुई मुल्क, अगर आपने उनका ट्रेलर देखा हो या फिल्म देखी तो अगर ट्रेलर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म मैंने अभी नहीं देखी, मुझे तापसी ने फिल्म दिखाई नहीं, बुलाया ही नहीं। सवाल ये भी है कि ये कहानी है हार से जीत की तरफ। आपके लाइफ में कुछ इंसिडेंट जो आपको याद आता हो कि एक वो मोमेंट था? यार वो तो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, यही फिल्म है मेरे लिए इंसिडेंट। मैं 3 फ्लॉप के बाद मैंने भी कम बैक किया है, मेरी भी हार से जीत हुई है, तो यही इंसिडेंट है। मैं कभी इस तरह का सक्सेस सोचता नहीं हूँ कि कितना क्या होगा। मेन उम्मीद ये होती है कि पहले तो अच्छी फिल्म बन जाए और फिर लोगों को अच्छी लगे और प्रोड्यूसर का पैसा वापस आ गया। उतनी चीज़ों का आप सोच सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सोचेंगे तो फिर वो गलत होगा। बहुत से ऐसे कॉम्प्लीमेंट है, मैं एक का नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी का, हर इंसान का जज्बा अपनी जगह सही होता है। तो मैं एक का नाम लूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, ऐसा है कि बहुत लोगों ने, सीनियर जूनियर बच्चे, मतलब चारों तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले इस फिल्म को। थैंक यू।